औरों के भी नाम रहते हैं। यहाँ पर उपस्थित जो है सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं वेलकम करता हूँ और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद जो हैं सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के वर्धन यादव जी, जो हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष हैं गुड़गांव से, पवन चौधरी जी, सुनीता शेरावत जी और पुडल जी और सनी और राजेश जी और निर्मल यादव, भाई सुबेर सिंह जी और जितने भी हमारे साथियाँ आए हुए हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आज पूरे देश भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो मनरेगा बचाओ संघर्ष अभियान के तहत हर जिले के अंदर जो है, हरियाणा के अंदर और पूरे देश में इसी प्रकार से हर जिले लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस कड़ी में आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आप जानते हैं कि मनरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, उसको समाप्त करके और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जी राम जी लेके आगे। वैसे तो महात्मा गांधी जी का नाम हटाना ही एक बहुत ही, मैं समझूंगा कि एक ऐसा काम किया है बीजेपी ने जिसके ने अपनी पोल खुद की खोल दी है कि महात्मा गांधी जी के नाम का महिमा मंडन तो कर दें, लेकिन उनकी विचारधारा से वो बिल्कुल विपरीत चलते हैं। अहिंसा की बात करने वाले बापू जी की का नाम हटाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मनरेगा कोई योजना नहीं है, एक तरीके से ये गरीबों का संवैधानिक अधिकार था। और ये जो है 2006 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, जो हमारी जो पार्लियामेंट्री जो बोर्ड पार्लियामेंट्री पार्टी की जो चेयरपर्सन है, और उस वक्त जो है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की रहनुमाई में इस बिल को लेके आए थे। मकसद ये था कि इसको हम 100 दिन के लिए गारंटी थी रोजगार, क्योंकि पहले काफी लोग जैसे बिहार यूपी में पलायन करते थे, तो उनको रोकने के लिए ऐसे यूपी में, बिहार में, गुजरात में कई जगह जो है इसका काफ़ी फायदा मिला। लेकिन ये 2006 में लागू हुआ था, लेकिन बीजेपी इसको धीरे धीरे खत्म करने में लगी हुई है और खत्म कर ही दिया। और करोड़ों मजदूरों के काम मांगने के अधिकार को छीनने का ये प्रयास है। कांग्रेस ने 100 दिन की गारंटी दी थी, समय पर मजदूरी और सामाजिक ऑडिट और ग्राम पंचायत को अधिकार था। पहले ग्राम पंचायत को अधिकार था, अब ये अधिकार चला गया केंद्र को। अब केंद्र डिसाइड करेगी, कोई गारंटी नहीं है कितना बजट रखना है, कौन सी स्कीम लेके आनी है, ये इसका जो निर्धारण है ये केंद्र सरकार करेगी। और कोई गारंटी नहीं है आपको कौन से जिले में काम होगा, कौन से प्रदेश में पैसे जाएंगे इसके बजट के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पहले 90% जो ग्रांट थी वो केंद्र सरकार से आती थी और 10% जो है वो राज्य सरकार दिया करती थी, अब इन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। अब 60% जो है केंद्र सरकार
और 40% दे रहा है राज्य सरकार देगी। आपको पता है कि राज्य सरकार की तो हालत कितनी खस्ता है। जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, आपके यहाँ हॉस्पिटल देख लीजिए, आपकी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, बस स्टैंड देख लीजिए, जब बेसिक जो एम्यूनिटी नहीं दे पा रहे हैं तो इसमें 40% ना पैसा आना है। इसलिए एक तरीके से इसको समाप्त करने का एक षड्यंत्र है और मैं समझूंगा कि आपको बताना चाहूंगा कि 2020-21 में 11.19 करोड़ मजदूरों को काम मिला था, जो घटकर 2025-26 में 6.25 करोड़ रह गया। आप देखिए मनरेगा के अंदर कम से कम तो 50 करोड़ लोगों को के जो है फॉर्म वगैरह भरे जाते थे। सबसे जो गरीब आदमी है उनके काम आता था। अब मात्र 6.25 करोड़ रुपए पे आगे थे। तो अब जो है, पहले क्या होता था कि पंचायत डिमांड करती थी कि हमारे यहाँ क्षेत्र में नाली बननी चाहिए, हमारे क्षेत्र में जो है ये काम होना चाहिए, मिट्टी का काम बंद बनना चाहिए, तालाब बनना चाहिए। अब डिसाइड पंचायत नहीं करेगी, अब केंद्र सरकार जो है खुद इसका तय करेगी कि किस राज्य में कितना पैसा जाना है, कितना काम हो रहा है। उसके अलावा केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ दिया है, क्योंकि 40% ना तो ये देंगे, ना जो है इसमें जो है कोई काम होने वाला है। तो ये बहुत ही मैं समझूंगा कि एक मजदूर विरोधी अभियान है। और इसमें जो है जो 60 दिन का जो किसानों के लिए कटाई के लिए, बुआई के लिए जो 60 दिन दिया करते थे वो समाप्त कर दिया मजदूरों को देने का। एक तरीके से जो 60 दिन का जो नियम था कि मजदूर भाई जो हैं वो कटाई बुआई में मदद करते थे किसान की, उसको समाप्त कर दिया। अब वो जो है कहते हैं जी किसान अपने आप कर लेगा काम। तो ये किसान विरोधी भी है और मजदूर विरोधी। प्रभु श्री राम के नाम से, जैसा कि कैप्टन साहब ने कहा, कोई आपत्ति नहीं। कण कण में नाम राम है, मन मन में राम है। और ये तो कहा जाता है, लिखा जाता है कि मुख में हो प्रभु राम का नाम और राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं है प्यारे, राम तेरे साथ में, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। तो हम तो राम का नाम हर रोज लेते हैं, हर जगह लेते हैं, लेकिन आदरणीय कैप्टन साहब ने विस्तार से बताया कि जो 100 दिन की गारंटी थी, उस गारंटी को ये सरकार खत्म करना चाहती है। सर पंकज जी, आपसे सवाल है, जब ये और एक और डेटा मैं आपको देना चाहता हूं, किस प्रकार से योजनाबद्ध स्कीम को खत्म किया जा रहा है। हमारे वर्तमान के सांसद वरुण मौलाना जी ने पिछले विंटर के सेशन के अंदर संसद में एक सवाल लगाया, और वो ये सवाल लगाया था कि 2024 से 25 में इस फाइनेंशियल ईयर में कितने पंजीकृत मजदूर हरियाणा के अंदर हैं और कितनों को रोजगार दिया जा रहा है। तो सवाल के जवाब में यह आया कि 8.5 लाख पंजीकृत मजदूर पूरे हरियाणा के अंदर हैं, जिसमें से केवल 2191 लोगों को, मजदूरों को मनरेगा के तहत मजदूरी दी गई और काम का जो अधिकार है वो दिया गया। यानी 8.5 लाख मजदूरों में से केवल 2100 लोगों को रोजगार दिया गया। तो इस प्रकार से ये इस योजना को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल गुड़गांव जिले में सोना में उपवास का कार्यक्रम, एक सांकेतिक, एक इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का एक प्रयास किया जाएगा। उपवास के माध्यम से 11 बजे से लेकर 4 बजे तक हम सभी साथी, वहां के गरीब मजदूर भी और गांव के किसान भी सभी मिलकर उपवास बैठेंगे और इस योजना, जो ये योजना लागू करना जा रहा है, उसका विरोध दर्ज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये महात्मा गांधी जी का नाम बदलने चले। महात्मा गांधी जी का नाम अमर है और सभी जानते हैं, एक एक दिल में आज महात्मा गांधी, और उसको बदलने चले।
घोर अन्याय और घोर पाप करने का काम अगर आज कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी। मजदूर वगैरह तो आप जानते हैं कि उनकी रहनुमाई करने वाला तो चाहिए और उसके लिए कल का उपवास रखा जा रहा है। जैसे मजदूर भाई भी आएंगे, किसान भाई भी आएंगे, गाँव के लोग भी आएंगे, शहर के लोग भी आएंगे और हम तो बल्कि इसको शहर में लागू करना चाहते हैं स्कीम को। वो तो बात खत्म हुई, बल तक तो देहात में खत्म कर दिया। तो एक तरीके से अवेयरनेस लाने का मकसद ही क्या है, उपवास जो है। उसके बाद फिर गाँव में जो है हम जाएंगे, लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये जो भाजपा ने ये जो मजदूर विरोधी जो कार्य किया है, तो इसके खिलाफ जो है एक अभियान चलाएंगे और एक आंदोलन खड़ा करेंगे। सर कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, हर गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कुछ स्टेजेस में करेंगे, कुछ स्टेजेस में करेंगे, एकदम से सारा काम गांव तक हमारे कार्यकर्ता, ये बात सही है हमारे कार्यकर्ता, वो उनको जब यहाँ आएंगे, जब यहाँ कल सुनना में आएंगे तो वहाँ पर